प्रिय शिवभक्त, आइए 17वां अध्याय की कथा सुनते हैं। सावन महात्म्य में शिव जी के द्वारा कहा हुआ यह कथा बहुत ही सुंदर लग रहा है। हर कथा में एक सुंदर सुंदर कहानी है, आप जरूर सुनिए। अलग अलग व्रत की कथा है, बड़ा ही सुंदर कथा है। आइए सावन महात्म्य में शिव पुराणी जैसा शिव महात्म्य की कथा सुने। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, अब शुभ पवित्र रोपण कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर षष्ठी के रोज पवित्रारोपण करें। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ व्रत दान तथा सब तीर्थ सोचन का फल प्राप्त कर लेता है। सभी तीर्थ जाने का फल उसे प्राप्त मिल जाता है। इसमें यहाँ कोई संशय नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञता शिवा द्वारा सब में निवास करती हैं। अतः न तो अधि दुख पीड़ा तथा व्याधि होती है, न उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता है, न ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं जो इस व्रत को करता है। इसलिए बड़ा ही सुंदर व्रत है। आइए सुनिए। हे वत्स, नर और राजाओं ने सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, हे देवों के देव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है, हे स्वामी, हे नाथ, इसके निर्माण का क्या विधि है और उसकी सही विधि क्या है? इस विधि को इसको किसने किया, कब किया, कैसे किया, उससे क्या फल मिला? हे ईश्वर, आप कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या कांच से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काटते सूतों को त्रिगुण पुनः त्रिगुणित करके उस पर उसकी 360 गुना उत्तम पवित्र कहा है। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूत को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है, या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करें, या 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ जांघ तथा मध्यम जानु तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सर्वभद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्र रखे। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आह्वान करे। 9 सूतों में ओंकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्व देव का आह्वान पूर्वक स्थापन करे। ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, उन्मनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि मैं प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आह्वान तथा चंद्रनादि से अर्चन करे। धूप देकर प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आह्वान तथा चंदनादि से अर्चन करे। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को अर्पण करे। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। एवं दूसरे देवों की प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्र रोपण करें। उन देवों को आपसे मैं कहता हूँ, धनद, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा,
वासुकी ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिवा, ब्रह्मा और पितर इन देवों की प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करें। यह पवित्र रोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3-4 वाला पवित्र अर्पण करें। ईश्वर ने कहा, हे विपेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्ष नवमी तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विपेंद्र, नवमी के रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करे, या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करे। जो उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा कर लेता है वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परमोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह नवमी का विधान कहा है। आगे की कथा आगे के अध्याय में सुनाएंगे, जरूर सुनिएगा। आइए इसी अध्याय में आप शिव पुराण से लिया हुआ एक सुंदर सा कथा सुनिए कि कैसे भगवान शिव अपने भक्त के उद्धार करते हैं। यह शिव पुराण का बड़ा ही सुंदर छोटा सा कथा है, आइए सुनते हैं। शिव पुराण में यह वर्णित है। चंचला नाम की एक महिला स्त्री थी। वह पतिव्रता थी, अच्छे संस्कार वाली थी। भक्ति, पूजा पाठ, पति सेवा बड़ा ही संस्कार से पली बढ़ी थी। उसका विवाह हो जाता है जिस व्यक्ति से, वह बड़ा ही उसको नास्तिक ही कहिए, नास्तिक व्यक्ति से उसका विवाह हो जाता है और बड़ा ही गलत राह पर उसका था। वो वैश्याओं के पास जाना, गलत कर्म करना, जो भी जितने भी गलत कर्म थे वो सब उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर था। अब चंचला अपने पति को बड़ा ही समझाती, इस पर वह पत्नी को मारता था, पीटता था। चंचला बड़ा ही परेशान होती, बड़ा ही दुखी रहती। उसका पति उसको कभी ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन चंचला ने अपनी सखी से बताती है, कहती है, मेरे पति इस प्रकार हमारे बात को तो सुनते ही नहीं हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको हमसे कोई मतलब ही नहीं है। वो ऐसे नशा करना, दारू वगैरह जो भी उस समय का था, और वेश्यालों के पास जाना। तो उसकी जो सखी थी वह कहती है कि जैसा वो करते हैं वैसा तुम भी करो तो वह सुधर जाएंगे। अब उसकी सखी जो यह कहती है कि जैसा वो करते हैं वैसा तुम भी करो। चंचला को यह बात अच्छा लगा और वो भी सोची कि ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूँगी तो सुधर जाएंगे। अब चंचला भी पर पुरुष से मिलना जुलना, गलत कर्म में वो भी करने लगी। अब चंचला को उसमें अच्छा लगने लगा, उससे उसके पास धन भी आने लगे और उसको जो समय उसका वो जो उदासीपन था वो मिट गया, तो उसे अच्छा लग रहा था। अब उसके पति को बड़ा बुरा लगे कि देखो यह गलत कर रही है। तो उसने अपने पत्नी को डंडे से मारा। चंचला के पति ने चंचला को डंडे से मारा। इस पर चंचला रोते हुए अपने पति से कहती है कि आप भी तो यही करते हैं, तो फिर मुझे क्यों मार रहे हैं। तो उसके पति को लगा कि हाँ, ये तो सही कह रही है, मैं भी तो यही कर रहा हूँ। उसने अपने पत्नी से कहा, अच्छा ठीक है, पर जो तुम्हें इस जो काम करती हो पर पुरुष से मिलने का, उससे जो धन मिलता है वो मुझे देना। चंचला मान गई, क्योंकि उसको तो वेश्याओं को इस सब को देना रहता था। जो धन आता था चंचला कुछ रखती अपने पास अपने खर्च के लिए और बाकी अपने पति को दे देती। अब आराम से दोनों अपने अपने धंधे में लग गए थे। ये अलग पर पुरुष से मिलती, वो अलग वेश्याओं से मिलता। इसी तरह बहुत दिन होने के बाद चंचला के पति को बीमारी कोढ़ पकड़ लिया, क्योंकि गलत कर्म का फल तो गलत होगा ही, और फिर वह मर जाता है। उसका पति मर जाता है। चंचला का भी उम्र अधिक हो जाने के कारण अब उसके पास लोगों का आना जाना कम हो गया। अब चंचला जिस गांव में रहती थी वहाँ के सभी लोग, कुछ लोग जा रहे थे तीर्थ। चंचला भी सोची कि हम भी क्या करते हैं, यूँ ही बैठे रहते हैं, तो सबके साथ तीर्थ ही चला जाए। तो चंचला भी तीर्थ के लिए जाने लगी। अब चंचला जहाँ जिस तीर्थ के लिए लोग जा रहे थे तो किसी एक, पहले पैदल ही जाया करते थे,
तो एक गांव में सब रुक गए, जहाँ पर शिव मंदिर था और कुछ मेला जैसा लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर शिव कथा चल रहा था। सब लोग रुक गए थे, मेला वाला घूमने लगे। चंचला भी मेला घूमते घूमते वह वहाँ पहुँच गई जहाँ शिव भगवान का शिव पुराण चल रहा था। जब वहाँ चंचला पहुँची, शिव पुराण सुनने के लिए बैठी, उस समय यही चल रहा था कि कोई भी स्त्री जब पर पुरुष के साथ मिलती है तो मरने के बाद भगवान उसे क्या दंड देते हैं, कैसे उसको गरम कढ़ाई के तेल में जलाते हैं और पता नहीं क्या क्या, सब वही चल रहा था। अब चंचला सुननी, बड़ा ध्यान से सुनी। अब उसमें तो ऐसे लगे कि वहीं पे वो बेहोश होकर गिर जाएगी। वह सुनती रही और अपने हे नाथ, हे भगवान, हमें रक्षा कीजिए, हमने तो बहुत गलत किया। एकदम डर से उसका शरीर कांपने लगा। सब लोग उठकर चले गए, पर चंचला लास्ट में उठती है और जो आचार्य कथा कह रहे थे उनके पैर पर गिर जाती है और कहती है, हे नाथ, हे ईश्वर, हे भगवान, आप मुझे बचाइए। मैंने पूरे जीवन बड़ा ही गलत कर्म किया है, आप मुझे इस पाप से बचाइए, इस कष्ट को हम नहीं सह पाएंगे, आप मुझे बचाइए। तो जो आचार्य थे, पहले के तो आचार्य बहुत ही संत दयालु होते थे और बहुत ही ज्ञाता भी होते थे। तो उन्होंने उसे प्यार से उठाया और कहा कि शांत हो जाओ, परेशान न हो, तुम पूरे शिव पुराण की कथा सुनो, पास में ही गंगा नदी है, रोज जाओ, स्नान करो और कथा सुनो, तो तुम्हारे पाप भगवान शिव और भोले बाबा, माता पार्वती उसको कष्ट को हटा देंगे, तुम्हारे पाप को नष्ट कर देंगे। वह उस बात को आचार्य को मान गई और वहीं ठहर गई। बाकी लोग तीर्थ के लिए चले गए, पर चंचला वहीं रुक गई। वह सुबह गई, गंगा जी में स्नान करती, गीले वस्त्र से आकर शिव पुराण की कथा सुनती और पूरे सपने में वह, हे माता, हे भगवान, हे भोले बाबा, आप मेरे पाप को नष्ट कीजिएगा, मेरे गलत कर्म से मुझे बचाइएगा, इस तरह से प्रार्थना करते रहती थी। और वह पूरा शिव पुराण सुनती रही, कभी कुछ खाया नहीं, नित्य स्नान करती, कथा सुनती, वहीं पे लेट जाती। इस तरह वह पूरा कथा जब लास्ट दिन हुआ तो वह बिना खाए पिए कथा सुनने के कारण वह मर जाती है। अब जब वह शिव कथा के लास्ट दिन मरती है और शिव भगवान की शिव कथा सुनती है, शिव पुराण, उसको लेने के लिए शिव भगवान के दूत आते हैं और वह शिवलोक को जाती है। जब वह शिवलोक को जाती है तो वहाँ पे माता जी उसको अपनी सखी बना लेती है। उमा, माँ पार्वती उस चंचला को सखी बनाती हैं। अब वहाँ भी पहुँचकर चंचला उदास रहती है। माता जी देखी कि इतने सुख में, इतने अच्छे जगह पर मेरी सखी होते हुए भी चंचला उदास है। एक दिन माता जी ने पूछा, चंचले, तुम उदास क्यों रहती हो? इस पर चंचला ने अपनी रोने लगी। रोकर उन्होंने अपना पूरा जीवन की कथा बताया कि माँ, मेरा तो उद्धार हो गया शिव पुराण से, पर मेरा पति तो मुझसे भी ज़्यादा गलत था, उसका क्या होगा, उसकी रक्षा कौन करेगा? माता जी कहती हैं, चंचला चुप हो जाओ, तेरा पति का भी उद्धार हो जाएगा। हम भोले बाबा को कहेंगे कि उसको भी, उसके पति का भी उद्धार करवा दे। फिर माता जी ने पता करवाती है कि उसका पति कहाँ है, तो पता चलता है कि विंध्याचल पर उसका पति बहुत बड़ा भूत पिशाच बना हुआ है और बहुत कष्ट सह रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है, गर्म से धरती से जलते हुए से नंगे उखाड़े वह ऐसी ही धूप में तड़प रहा है। फिर माता जी ने अपने कुछ गणों के साथ और शायद गरुड़ जी के साथ उनको, चंचला को भेजते हैं और वहीं जाकर उसको, जो वह ब्रह्म पिशाच जैसा बना हुआ था, उसको एक खूंटे में बांधकर शिव पुराण की कथा सुनाया जाता है और चंचला बैठकर पूरा कथा सुनती है। और जो उसका पति है वो भूत रूप में, उसको भी उसकी आत्मा को वहीं पे बांध के रखा जाता है। और जब पूरा कथा पूर्ण हो जाता है तो उसका पाप उसका भी नष्ट हो जाता है और वह मनुष्य के भेष में अच्छा होकर सामने आ जाता है।
तो शिव पुराण से उस दोनों पति पत्नी का पाप नष्ट हो जाता है। फिर माता जी उसको भी यहीं बुला लेते हैं, चंचला के पति को, और फिर चंचला अपने पति के साथ शिवलोक में रहने लगती है, माता जी की सखी बनकर, और सुखी रहने लगती है, खुश रहने लगती है। तो इस प्रकार भोले बाबा अधम से अधम, पापी से पापी मनुष्य के पाप को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भोले बाबा की कथा सुनते रहें, भोले बाबा का नाम जाप करते रहें। इस कथा बड़ा ही विस्तार में है, मैं बड़ा ही उसको शॉर्ट में छोटा करके आप सबको सुनाए हैं, नहीं तो यह शिव पुराण में यह कथा बड़ा ही विस्तार रूप में बताया गया है। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव वेद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। जो कुछ भी गलती हुआ होगा क्षमा कीजिएगा, और हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे बोलते रहिएगा। जो कोई भी इस कथा को, इस वीडियो को देख रहे होंगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। भक्ति कथा सुनने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर आपको भगवान की कथा सुनने के मिलेगी। सावन माह में शिव जी की कथा है, आगे चल के विष्णु जी की कथा, कृष्ण भगवान की कथा सुनाऊंगी। तो ज़रूर हमसे जुड़िए भक्ति कथा सुनने के लिए। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे।